Way forward to recreational facilities. Rural residents facing health challenges including high obesity rate, malnutrition, high level of poverty, and limited access to healthcare provider and services. Rural population has been identified by some researcher as a priority population. इसको प्रायोरिटी पॉपुलेशन कहा गया है बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली रिसर्चर्स ने रूरल पॉपुलेशन को प्रायोरिटी पॉपुलेशन का नाम दिया है इन द फाइट टू रिड्यूस पॉवर्टी सिकनेस एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ ओवरऑल a major difference between urban and rural environments is that regular active transportation may be an unrealistic option for some rural residents. This increase the importance of active recreation opportunities in rural communities and the need for investment in creation amenities and transport options to help residents get those amenities. कि वहाँ पे बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाके हैं अगर किसी एक विलेज में किसी एक रूरल एरिया में कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल भी हैं किसी एक एरिया में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पोर्ट्स क्लब स्पोर्ट्स जिमनेजियम का इनकाद भी कर दिया गया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविज़न भी है तो जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इतना इशू है कि वो वहाँ के लोग वहाँ तक पहुँचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है enhancing feature of the rural environment such as playgrounds parks and recreational facilities diminishing barriers including isolation climate safety fears cost lack of transportation and lack of access to physical activity area are both key in addressing active living in rural communities. Building infrastructure बहुत कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर की रूरल एरियाज़ में हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं अगर हम बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें हेल्थ और एजुकेशन की तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत किल्लत हमें देखने में मिलती है स्पेशली वेयर रिसोर्सेज एंड बजट्स आर लिमिटेड रूरल कम्युनिटीज़ माइट कंसिडर स्टार्टिंग विद smaller change. Communities can start by identifying and improving infrastructure and policies that already exist in schools, religious institutions, work sites and other community resources. जो वहाँ पे available resources हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए उन्हीं को यूज़ कम्युनिटीज़ कर भी रही हैं जहाँ पे ये प्रॉपर अवेयरनेस है जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि स्कूल है तो इवनिंग के टाइम स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वो वहाँ की कम्युनिटी एज आ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ अपने कल्चरल इवेंट्स के तौर पे इस्तेमाल में लाया जा सकता है तो बात एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट इतने रिसोर्सेज नहीं लगा सकती गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो यहाँ पे कम्युनिटी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी मदद आपके तहत सेल्फ सफिशेंसी के तहत हमें कोई ना कोई इस तरह की इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जिसमें हमें सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ ना देखना पड़े हमें खुद से भी कुछ इनिशिएटिव लेके इस तरह की चीज़ों पे देखना काम करना चाहिए तो एक्सपेंडिंग ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस कुछ ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस जो हैं वो भी एक्सपेंड की जा सकती हैं फॉर फिजिकल एक्टिविटी फैसिलिटीज़ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट कल्चरल इवेंट्स और इन चीज़ों पे It is important to consider the need of a rural population, including minorities, seniors individuals with disabilities, children, and other, when designing environmental, programmatic, and policy changes related to active living. कि हमें सिर्फ रूरल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यूथ की बात नहीं हो रही है वहाँ पे हमें रूरल वुमेन की भी बात करनी चाहिए वहाँ पे हमें बच्चों का भी देखना चाहिए वहाँ पे हम बूढ़ों का भी और माजूरों का भी देखना चाहिए कि हर सेगमेंट के अंदर अपना अपना पोटेंशियल मौजूद होता है तो हर सेगमेंट को अपनी लाइफ में रिक्रिएशन की ज़रूरत होती है तो रिक्रिएशन सिर्फ यूथ के लिए नहीं हर सेगमेंट सोसाइटी के लिए रिक्रिएशनल की फैसिलिटीज़ की होना बहुत ज़रूरी है तो जब भी कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम स्पेशली रूरल डेवलपमेंट के जब प्रोग्राम बनाए जाएँ तब वहाँ पे रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ को फोकस में सेंट्रल पॉइंट में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री
for the development of any country and for the development of rural areas.